दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 26 सितंबर सन 2023। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स या मसालों के ऊपर देश का पहला चैनल है जो लगातार आपको अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सुपारी की, यानी नट्स, बीटल नट्स। दोस्तों, सुपारी का उत्पादन लगभग 35 से अधिक देशों में होता है, लेकिन एशिया इसमें अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेषकर भारत। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज सुपारी के दिल्ली के मार्केट के ताज़ा भाव और फिर आगे की रिपोर्ट। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में सुपारी मंगलोर की जीनी 470 से 480 रुपये, सागर क्वालिटी 485 से 490, मोटी 510 से 520 और जहाजी 490 से 500 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ यदि हम खसखस के भाव भी देखें तो दिल्ली के अंदर 1210 से 1260 और दालचीनी के भाव 225 से 250 बताए जा रहे हैं। जायफल 560 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। ये भाव दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के मसाले एवं ड्राई फ्रूट्स बाज़ार के हैं। दोस्तों, सुपारी का उत्पादन लगभग 35 से 40 देशों में होता है, लेकिन एशियाई देशों में भारत में उत्पादन सबसे अधिक होता है, लेकिन साथ साथ खपत भी भारत में अच्छी होती है। इस सुपारी की नई फसल पिछले लगभग 6 महीने से लगातार आने के समाचार हैं। एशियाई देशों में भारत सुपारी के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है और भारत में सुपारी का उत्पादन लगभग 645 से 650 टन के आसपास होने के समाचार होते हैं। इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर 250 टन और चीन में 140 टन, म्यांमार में 130 टन और बांग्लादेश में 110 टन सुपारी का उत्पादन का अनुमान आ रहा है। इस तरह से विश्व में लगभग 9.25 लाख हेक्टेयर के करीब क्षेत्रों में सुपारी के पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें से 1.30 लाख टन सुपारी का उत्पादन होने का अनुमान है। ये गौरतलब है, सुपारी का पेड़ 7 से 8 वर्ष तक लगातार फल देता है तथा प्रति बागान में 1.5 से 1.5 टन सुपारी के अनुमानित निकलता है। दोस्तों, प्रति बागान में 1.5 से 1.5 टन सुपारी यदि माने तो एक पेड़ औसतन 5 किलो सुपारी का उत्पादन करता है। इस बार मौसम प्रतिकूल होने से जितने भी बागान थे उसके में सुपारी अनुकूल नहीं निकल रही है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार इस बार 10% मौसम अनुकूल होता तो सुपारी का उत्पादन भारतीय बागानों में बढ़ जाता और यही कारण है कि मंडियों में माल का दबाव अपेक्षाकृत कम है तथा चीनी माल के भाव 470 से 480, जहाजी माल के भाव 495 से 510 और मेटुपलयम में 470 से 475 रुपये प्रति किलो के भाव चल रहे हैं। देश की राजधानी में सुपारी के भाव हमने आपको अपडेट किया है। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में बागानों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी, अन्यथा सुपारी का कंजम्पशन बढ़ने से इसमें परेशानी आ सकती है। दोस्तों, वर्तमान में सुपारी के स्टॉक एवं दक्षिण भारत की मंडियों में सप्लाई की कमी को देखते हुए बाज़ारों में सुपारी के दाम बढ़ सकने की संभावना बन रही है। दोस्तों, अभी ग्राहकी कमज़ोर है, इसकी वजह से कुछ थोड़ा सा बाज़ार रुका हुआ है, लेकिन आगे इसमें तेज़ी की संभावना बन सकती है, क्योंकि पान मसाला उद्योगों की चारों तरफ से बड़ी खपत भी होती है और उसकी डिमांड भी बनती है और इसकी लिवाली भी चल सकती है, जिसमें केरल और कर्नाटक की मंडियों में ऊंचे भाव हो जाने से दिल्ली सहित उत्तर भारत की मंडियों में अब के भाव महंगे हो सकते हैं। दोस्तों, साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सुपारी के भाव ऊंचे होने से थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दूसरे देशों से सुपारी का इंपोर्ट महंगा पड़ रहा है और दूसरी ओर खपत वाले उद्योग लगातार खरीद चालू माह की शुरुआत से ही कर रहे हैं और इसमें अब आगे सुपारी के भाव बढ़ने की पूरी संभावना बन गई है। दोस्तों, मसालों में एवं ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, मखाना, काजू, बादाम, स्पाइसेस के अंदर हल्दी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, अजवाइन, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।